साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर उठने लगे हैं सवाल, लगने लगा है क्वेश्चन मार्क। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के दिल में होने लगी है संख्या। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर। साथियों, गोदी मीडिया का चेहरा तो पूरे देश ने देख लिया कि गोदी मीडिया वर्ल्ड की सबसे झूठी मीडिया है। और इसके साथ साथ में जो गोदी कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, अब उनकी भी सच्चाई बाहर आने लग गई है। साथियों, 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा करी। उसके बाद में गोदी मीडिया बाहर आता है 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी भ्रामक गुमराह करने वाली खबरों, प्योर 100% झूठ को पूरे देश में परोसता है और एक ऐसी चटकेदार सब्जी बनाता है जिसके अंदर लाल मिर्च का तड़का लगा के, गरम पत्ते डाल के और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों तक आए दिन पहुंचाता रहता है। और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भी इनकी खबरों को चटके मार मार के खाते हैं, क्योंकि झूठ हमेशा स्वादिष्ट होता है पर सच्चाई झूठ से अलग होती है। गोदी मीडिया ने आईएलसी की रिपोर्ट पे या क्वाड फार्मूले पे नहीं गई। गोदी मीडिया ने जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम पेंशन है, उसका फिटमैन फैक्टर 3.68 दिखाया और फिर वही गोदी मीडिया उसी फिटमैन फैक्टर को नीचे लेके आती है 2.86, फिर इसको 2.57, फिर 2.28, फिर 2.08, फिर 1.90 और अलग अलग पता नहीं कितने फिटमैन फैक्टर हैं। ऐसा ही जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इस तरह से अप डाउन करते रहते हैं रोज 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 कि न्यूनतम वेतन जो 18,000 रुपये है वो 56,000 से क्रॉस चला जाएगा, 80,000 पे चला जाएगा। न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपये, वो 36,000 से 51,000 पे चली जाएगी। जिसकी पेंशन 20,000 है उसकी पेंशन 70,000 से क्रॉस चली जाएगी। साथियों, अब आते मेन बात पे कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर सवाल क्यों उठने लगे हैं, क्वेश्चन मार्क क्यों लग गया है और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का दिल ऐसे क्यों करने लग गया है। जहां केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर रात को सोते हुए सोते थे कि सुबह उठेंगे 8वां वेतन आयोग लागू मिलेगा और बैंक में वेतन और पेंशन अपडेट भी मिलेगी, बस ना धो के बैंक में जाना। अब केंद्रीय कर्मचारियों का दिल टूट गया, चेहरा ऐसे हो गया, आंखें झुक गई। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी। क्यों करी? दिल्ली में विधानसभा चुनाव था, 4 फरवरी को वोटिंग होनी थी। चलो, सरकार बीजेपी पार्टी ने सरकार भी बना ली, अच्छी बात है। चुनाव के लिए घोषणा करी, हमारा तो फायदा था ही था। अब आज 16 मई है, 4 महीने हो गए, पूरे 4 महीने। 4 महीने में ना तो सरकार से इसका अध्यक्ष और इसके मेंबर की घोषणा हुई,
ना नोटिफिकेशन बाहर निकला है अभी तक, ना टीआर फाइनल किए। 4 महीने, कोई कम समय नहीं होता 4 महीने। जबकि टीआर तो दिए हुए जो केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है, जेसीएम है या दूसरे मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, उनको दिए हुए भी टीआर 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया। तो सरकार की मंशा पे यहां सवाल तो उठने लग गया कि 4 महीने में नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकी सरकार, तो क्या जो पे कमीशन है वो इस हिसाब से अपनी रिपोर्ट 3 साल में देगा? अगर 4 महीने में पे कमीशन नहीं बना है, नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकला है, टीआर बाहर नहीं निकले हैं, तो इसका मतलब ये तो 3 साल ले लेगा। साथियों, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इस महीने के लास्ट तक भी टीआर बाहर निकलने वाले नहीं हैं। अब यह समय अगले महीने पे जा रहा है, अगले महीने पे जा रहा है, तो अगला महीना भी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होगा, वो अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, फिर पेंशन लेके आएंगे, कागज लेके आएंगे, कंप्यूटर लेके आएंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे, तो 1 महीना तो उसमें ही लग जाएगा। तो 6 महीने तो ये चले गए इस साल के, 6 महीने बचे अगले साल के, और 6 महीने में किसी भी तरह से पे कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता। उसके बाद में वो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास में भी जाएगी, केंद्र सरकार भी एक कमेटी बनाएगी, उसमें क्या काटना छाटना, क्या जोड़ना, क्या घटाना है, वो अलग से अपनी रिपोर्ट देगी। तो ये तो 2 साल से ज्यादा का समय लगना इसमें तय है। अब जो गोदी मीडिया ने इतने सपने दिखाए, मैंने बार बार कहा कि गोदी मीडिया आप लोगों के लिए तड़केदार एक दाल बना रही है, लच्छेदार दाल, और आप लोग खा रहे हो, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर 4 महीने में नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकला, टीआर फाइनल नहीं हुए, तो साथियों ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? बताओ। लाखों गोदी मीडिया है, हजारों की तादाद में कोट टाई वाले गोदी यूट्यूबर हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि 4 महीने हो गए, टीआर बाहर क्यों नहीं निकल रहा, नोटिफिकेशन बाहर क्यों नहीं निकल रहा। साथियों, मैं आप लोगों से मदद मांगता हूं कि कम से कम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसको शेयर कर दो। क्यों कर दो? कि जिससे और जो ये गोदी मीडिया है या कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, वो भी 8वें वेतन आयोग को लेके, नोटिफिकेशन को लेके, टीआर को लेके वो सवाल पूछें। अगर वो सब मिलकर, हम सब मिलकर सवाल पूछेंगे तो ये न्यूज भारत सरकार तक भी जाएगी, और भारत सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकालने का काम करेगी। अगर आप सवाल ही नहीं पूछोगे, 8वें वेतन आयोग के बारे में नहीं पूछोगी, तो सरकार तो सो रही है मेरे भाई, वो तो सो रही है, उसको उठाना पड़ेगा। क्या आप भूल गए 8वें वेतन आयोग की घोषणा करके? आप खड़े होइए और काम शुरू करिए। साथियों, अगर ये वीडियो आगे जाएगा, सरकार के किसी नुमाइंदे के पास में जाएगा, तो हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन निकल जाए। अब आप सोच रहे होगे कि यार भैया, ये भी सोचो, बहुत बुजुर्ग केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो 8वें वेतन का लाभ उठाने से पहले ही वो उठ जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? कम से कम उनके जीते जी तो 8वें वेतन आयोग को जितना जल्दी हो उसको लागू करें। साथियों, सवाल पूछो, और ये जो सवाल है ये मेरा नहीं है, ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का है।
अगर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो कोई मेरे घर पे नहीं देके जाएगा, वो आप अपने ही घर पे रखोगे, पर सवाल तो पूछो। सवाल पूछना। और कोट टाई वाले यूट्यूबर है गोदी मीडिया, इसका चेहरा आप लोगों ने देख लिया, इसको नजरअंदाज करके जो आपके हकों की बात कर रहा हो उसको ऊपर उठाने का काम करो, क्योंकि वो अपने हक की बात नहीं कर रहा, वो केंद्रीय कर्मचारी जो समाज उसकी बात कर रहा है। तो साथियों नमस्कार, जिसका मन करे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।